जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वीडियो जो है आपके हर एक एग्जाम में चार चांद लगाने वाली है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग आंसर इसका दीजिएगा। जोग और गरसुप्पा जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर है। कहाँ पर है? शरावती नदी पर है। और जोग जलप्रपात कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, जोग जलप्रपात जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। राज्य की बात करेगा तो कर्नाटक बताइएगा, और नदी की बात करेगा तो शरावती पर है। फिर उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा बड़ा नहीं दोस्तों, ऊंचा जलप्रपात की बात करेगा तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो जोग जलप्रपात है। ऊंचे की बात करेगा तो जोग जलप्रपात कहा जाएगा। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। जोग जलप्रपात जो है वह महात्मा गांधी जलप्रपात को कहा जाता है। इसका नया नाम जो है जोग जलप्रपात का, वह महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछेगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ देगा कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वह हुंड्रू जलप्रपात है। एशिया का सबसे बड़ा की बात करेगा तो हुंड्रू, और सबसे ऊंचा की बात करेगा तो जोग जलप्रपात को आप लोग आंसर दीजिएगा। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, अब देखिए दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह एना जलप्रपात है। कौन सा? एना जलप्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर है। कहां पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू कहां पर है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जो है वह रांची के पास स्थित है। ये झारखंड राज्य में स्थित है। कहां पर? रांची के पास, झारखंड राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछागा कि चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकूट को किस नाम से? नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर है। कहां पर है? धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछाएगा कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, कपिल धारा की बात करेगा तो ये भी नर्मदा नदी पर है। कहां पर है? कपिल धारा जो है नर्मदा नदी पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो शिव समुद्रम जो है वह कर्नाटक राज्य में है। और किस नदी पर है? तो आप लोग बताएंगे कहां पर? कावेरी नदी पर है। और शिव समुद्रम किस राज्य में है? तो आप लोग याद कर रखिएगा, कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पर है? कावेरी। दोनों क से स्टार्ट होंगे। तो शिव समुद्रम कहां पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित, किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे पूछा जाएगा कि गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? तो गोकक की बात करेगा, याद रखिएगा प्यारे साथियों, गोकक की बात करेगा। गोकक जलप्रपात जो है वह कराची नदी पर है। कहां पर है? कराची नदी पर है। फिर उसके बाद गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, झारखंड में है। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? तो कराची नदी पर है। काची नदी पर, कराची नहीं दोस्तों, काची नदी पर है। और ये किस राज्य में है? तो झारखंड में है। फिर उसके बाद चुलिया जलप्रपात की बात करेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चुलिया जलप्रपात जो है वह चंबल नदी पर है। इसको याद करने के लिए आप लोग याद रखिएगा, च से चुलिया और च से चंबल नदी पर है। चुलिया जलप्रपात कहां पर है? तो चुलिया जलप्रपात जो है वह राजस्थान में है। कहां पर? राजस्थान में है। धुआंधार जलप्रपात की बात करेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है वह जबलपुर में है। जबलपुर कहां पर पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर उसके बाद साडनी जलप्रपात जो है वह कहां पर है? तो साडनी जलप्रपात जो है ये शंख नदी पर है। कहां पर? शंख नदी पर है। और जो सांडनी जलप्रपात किस राज्य में है? तो किस राज्य में जो है, राज्य की बात करेगा तो झारखंड राज्य में है। नदी की बात करेगा तो आप लोग शंख नदी याद रखिएगा, और राज्य की बात करेगा तो झारखंड राज्य याद रखिएगा। गौतम धारा, जिसे हम लोग जोहंस जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, यह किस नदी पर है? तो रारू नदी पर है। कहां पर है? रारू नदी पर कौन सा जलप्रपात है? गौतम धारा या जोहंस जलप्रपात जो है रारू नदी पर है। फिर उसके बाद गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये झारखंड राज्य में। कहां पर है? झारखंड राज्य में है। याद रखिएगा कहां पर है? झारखंड राज्य में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछेगा कि एना जलप्रपात किस नदी पर है? तो एना जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है? तो आप याद रखिएगा, एना नदी पर है। एना जलप्रपात किस स्थान पर है? तो महाबलेश्वर में
एना जलप्रपात है। एना जलप्रपात कहाँ पर है? महाबलेश्वर में। पाइकारा पाइकारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? तो पाइकारा जलप्रपात जो है वह नीलगिरी पर्वत पर है। फिर उसके बाद पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये भी पाइकारा नदी पर ही है। पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर है? पाइकारा। अब पाइकारा कहाँ पर स्थित है? तो महाबलेश्वर में, नीलगिरी की पहाड़ी पर है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। साथियों बात करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस सेशन